नमस्कार। कर्मा हीलिंग रे के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा। दोस्तों, मैं अक्सर आपके पास नई नई टेक्निक लेके आती हूँ। आपको नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ों में बताती हूँ। आज उसी क्रम में मैं फिर से एक बार एक मुद्रा लेके आई हूँ जिसका किसी बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ है आपकी इच्छाओं से। इस मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। जैसा कि इसका नाम है कुबेर मुद्रा, और हम सभी जानते हैं कि कुबेर जी हमारे धन के देवता हैं। जिस तरीके से लक्ष्मी जी हमारे धन की देवी हैं, उसी तरीके से कुबेर जी हमारे धन के देवता हैं। और धन सिर्फ वो नहीं कि जो हमारा कैश है, धन हमारी इच्छाएं भी हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति होने से भी हमारे धन मिलता है। हमारी खुशी के लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें धन है। हमारी सुख भी हमारा धन है। तो हम जानते हैं कि उस मुद्रा को करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। ये मुद्रा हमारे को बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी विल पावर को बढ़ाती है और हमारी कनेक्टिविटी यूनिवर्सल एनर्जी से बढ़ाती है। हमारी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टिविटी बढ़ते हैं की वजह से हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत आसानी से हम पूरी कर पाते हैं और हम अपनी इच्छाओं की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। इच्छाएं हम दो ही तरीके से वो कर सकते हैं, या तो हम इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं या हम छोड़ दें। हम जब इच्छाएं छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं कसक रह जाती है, लेकिन इच्छाएं पूरी हो जाएं तो हम खुश हो जाते हैं और हम शांत हो जाते हैं। तो अब हम इच्छाएं पूरी खुद के ज़रिए भी कर सकते हैं। हम में इतना विल पावर होना चाहिए, हमारे अंदर इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम इच्छाएं पूरी कर सकें। लेकिन हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि हम इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, और हमारी बॉडी को ये मुद्रा डिटॉक्सिफाई करके हमें पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ देती है, हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ देती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करते हैं इस मुद्रा को। हमारी दोनों हाथों की जो कन की उंगली और रिंग फिंगर है उसको मोड़ के हम हथेली की तरफ ले आएंगे, और पॉइंटर और मिडिल फिंगर की टिप को थंब की टिप से मिला करके हम हथेलियाँ आकाश की ओर खुली हुई रहेंगी और आकाश की तरफ देखते हुए होंगे, और हम ऐसे करके अपने पैर पे रख के उससे बैठ जाएंगे। चाहे हम पलंग पे बैठे हैं, चाहे हम सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे हम वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, हम कैसे भी बैठ करके इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस मुद्रा को करने का कोई टाइम नहीं है, कोई सांसें लिमिट नहीं है। आप इसे कितनी भी देर कर सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा हो। आपको अपने साथ जितना देर अच्छा लग रहा हो इस मुद्रा को करना, उतनी देर करें। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मुद्रा को करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका दृढ़ निश्चय बढ़ेगा और आप अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस मुद्रा को करने के बाद आप अपनी एक विश लिखें। विश कुछ भी हो सकती है। आपको सपोज़ कोई धन चाहिए, या आपको सपोज़ कोई नौकरी चाहिए। सपोज़ आपको चाहिए कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, या मुझे फ़लानी कंपनी में नौकरी मिल जाए। तो हमें उस इच्छा को ध्यान में करना है, और ध्यान हमें ऐसे करना है कि ये नौकरी मुझे मिल गई है। सपोज़ मुझे SCL में नौकरी चाहिए, तो मैं ये अफर्मेशन करूँगी कि मैं SCL में नौकरी कर रही हूँ। चाहिए नहीं बोलूँगी, कर रही हूँ बोलूँगी, और कर रही हूँ बोल करके वो ध्यान में करूँगी, और इस मुद्रा को बना करके मैं बैठ जाऊँगी अपनी सांसों के साथ। और दिमागी तौर पे हम बार बार अपने मन में चलाते रहेंगे कि मुझे SCL में नौकरी कर रही हूँ, मैं SCL में नौकरी कर रही हूँ, और मैं इसके साथ करती रहूँगी। और मैं सारे दिन भी इसको बना के रख सकती हूँ। मैं एक हाथ से खाना खा रही हूँ तो भी खाना खाते खाते भी बना सकती हूँ, और बनाते हुए मैं इस मुद्रा को करूँ। इस मुद्रा को करने के बाद हम अपनी इच्छाओं की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और हमारी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। कई बार थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपके ऑरा में अगर बहुत नेगेटिविटी हो तो उसको क्लीन करने में इन्हें टाइम लगता है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होती है। पर याद रखिए, कोई भी नेगेटिव इच्छा ये मुद्रा भी पूरी नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं है। नेगेटिविटी हमारी यूनिवर्स नहीं लेती है। और दूसरी चीज़, मैं एक बात और कहूँगी कि कोई भी इच्छा करने से पहले आप अपनी इच्छाओं के लिए श्योर हो जाइएगा कि आपको वो इच्छा चाहिए। तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस आप किस तरीके से झेलते हैं। मान लीजिए कोई इच्छा आपकी पूरी हो गई, आपने मांग तो ली और वो इच्छा पूरी हो गई, और बाद में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको झेलने पड़े, तो आपको लगा कि भगवान ने मुझे दी क्यों, पर भगवान ने तो वो दिया जो आपने मांगा। तो इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए बहुत श्योर होकर के इच्छा मांगिएगा, और बहुत श्योर होकर के उस इच्छा को करिएगा। आपका मन आपकी को बता ही देगा कि आपकी ये इच्छा आपके लिए जायज़ है या नहीं है। जब आप इस मुद्रा को करके बैठेंगे तो सबसे पहले अपने साथ ये बैठ करके कीजिएगा कि आप अपने ध्यान में ये कीजिएगा कि जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं, और आपका जवाब आपके पास खुद ही चल के आएगा। और उसके बाद आप अपनी अफर्मेशन बनाइए और इस मुद्रा को कीजिए,
और कितनी भी देर कीजिए, कितनी भी सांसें कीजिए, आपकी इच्छा है कितनी देर तक आपको करना है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम किसी और मोड पे कुछ और टेक्निक्स लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।